Hello everyone, I am Poonam Yadav, Assistant Professor श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज हम देखेंगे कि what are the file systems in Linux. So in this video we will cover the basics about Unix, Linux system and the file system. तो यूनिक्स क्या होता है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सी में डिज़ाइन किया गया है। ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। इट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज़, मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, इट गिव्स फैसिलिटी, देन डायरेक्टरी एंड फाइल सिस्टम, लोडिंग, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन ऑफ प्रोग्राम, ये सारे फंक्शंस हैं यूनिक्स के। लाइनेक्स क्या होता है? लाइनेक्स शेल जो होता है, इट इज़ अ कमांड इंटरप्रेटर और शेल that provide a traditional user interface for the Linux operating system and for Linux like system. The shell understand the plenty of shell command and its option which change their action. तो एक कमांड इंटरप्रेटर का होता है जिसमें कि अलग अलग कमांड के थ्रू जो है कोड के थ्रू इंटरेक्ट करता है कोई भी यूज़र। तो ये जो कमांड होते हैं, इसी कमांड को इंटरप्रेटर को ही शेल कहा जाता है। तो ये किस तरीके का होता है? तो देखिए, इसका जो फॉर्मेट होता है, कमांड लिखा जाता है, एक छोटा हाइफन, देन ऑप्शन लिखा जाता है और उसके आर्गुमेंट लिखे जाते हैं, या कमांड देन पैरामीटर। तो ये जो ऑप्शन जो है, इट मीन्स पैरामीटर। कमांड में जैसे कि बहुत सारे कमांड्स हम आगे देखेंगे, कैट हो गया, PWD, CP, डेट, ये सारे कमांड्स हैं, LS, ये सारे कमांड्स हैं, और उसके हम कुछ पैरामीटर्स एप्लीकेबल होते हैं। तो पैरामीटर्स या उसके जो ऑप्शंस हैं वो इस तरीके से -A, -L, S, इस तरीके का लिखा जाता है। तो ये शेल होता है। यूनिक्स जो होता है, इट इज़ अ मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र इंटरफेस अलाउ करता है, जिसमें कि हम अलग अलग यूज़र्स अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था। और जो लाइनेक्स है, ये फ्री वर्जन होता है, GNU बेस्ड है। देन दिस पॉपुलर प्रॉफिटेबल 1996 सेल्स। ठीक है, ये जो है इसका एडवांस वर्जन आया लिनक्स का। ये जो कर्नल शेल रिलेशनशिप है, आप देख सकते हैं, हार्डवेयर है, हार्डवेयर और सबसे टॉप में यूज़र्स हैं। यूज़र्स और हार्डवेयर के बीच में ये जो लेयर है, ये लेयर है अलग अलग, जिसमें कि अलग अलग यूज़र्स अलग अलग इंटरप्रेटर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए, शेल हो गया, ये कमांड हो गया, ग्रेप, टार, PS, हु, शॉर्ट, ये सारे कमांड्स हैं इसके थ्रू। और कर्नल जो होता है, ये हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यही एक्चुअल जो है मैनेजमेंट करता है। इसके बाद ये इसके सारे पॉइंट्स हैं, हार्डवेयर, कर्नल, कंपाइलर, इंटरनेट टूल्स, यूनिक कमांड्स, डेटाबेस पैकेजेस, शेल, यूज़र्स, इनके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट, द शेल, द यूनिक्स यूज़र इंटरफेस इज़ कॉल्ड द शेल। ठीक है, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 4 जॉब होते हैं। एक तो होता है डिस्प्ले प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करता है, रीड कमांड होता है, एग्जीक्यूट कमांड होता है, और सेल प्रोसेस कमांड होता है। शेल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, होता है बॉर्न शेल, कॉर्न शेल, सी शेल। ठीक है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो शेल होता है वो बॉर्न शेल होता है, प्राइमरी यूनिक्स इंटरप्रेटर है। इट कम्स अलॉन्ग विद द एवरी यूनिक्स सिस्टम। ठीक है, इसका ये डिफ़ॉल्ट होता है, और इसका जो साइन होता है, ये डॉलर साइन होता है। ठीक है, इस सिंबल के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस टाइप का शेल है। सी शेल के लिए जो है % साइन यूज़ होता है, सी शेल। देन कॉर्न शेल जो होता है, ये जो है द प्रॉम्प्ट इज़ डॉलर साइन, ये एटीकेटी में मैंने बनाया गया सी शेल का ही। इट इंक्लूड ऑल द एनहेंसमेंट इन द सी शेल का एनहेंसमेंट यूज़ किया गया है। और साथ में ही जो है इसे डेविड कॉर्न ने बनाया AT&T लेबोरेटरी में। द प्रॉम्प्ट ऑफ द शेल इज डॉलर साइन एंड वी कैन शिफ्ट इनटू कॉर्न शेल यूजिंग KSH लिखने पे कॉर्न शेल पे हम मूव हो सकते हैं। ठीक है, और सी शेल में जाने के लिए CSH लिखने से सी शेल में आते हैं। अब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो यूनिक्स है, यूनिक्स में जो है जैसे हम यदि विंडो की बात करें तो हमारे पास C ड्राइव, D ड्राइव, इस तरीके से अलग अलग लोकेशन में हमारा फाइल होता है। ठीक है, जो लिनक्स होता है इसमें ऑल द डायरेक्टरीज आर अटैच टू द रूट डायरेक्टरी। सारी जो डायरेक्टरीज होती है एक रूट डायरेक्टरी में अटैच रहती हैं, इसे
फॉरवर्ड स्लैश से यूज़ किया जाता से डिनोट किया जाता है, और उसके बाद जो है सेकंड लेवल की डायरेक्टरी होती है। तो जो फाइल क्या होता है, इट इज़ अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और यूनिक्स में जो है सारी डायरेक्टरीज डिवाइसेस एक फाइल के फॉर्म में जो होती है यूज़ होती हैं। और द डायरेक्टरी इज सिंपली अ फोल्डर वेयर यू स्टोर फाइल और फोल्डर। ठीक है, एक फोल्डर ही है डायरेक्टरी, जो यहाँ पर कि हम सारे फाइल्स और फोल्डर्स स्टोर करते हैं। तो यूनिक्स में क्या होता है, हर डिवाइसेस, हर डायरेक्टरी को एक फाइल वो मैनेज समझता है। ठीक है, यदि प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंटर भी एक फाइल मैनेज होगा। ठीक है, और वो रूट जो हमने रूट एक ट्री स्ट्रक्चर यूज होता है उसमें वो डिस्प्ले होता है। ऑर्डिनरी फाइल, रेगुलर फाइल होती है ऑर्डिनरी फाइल, जिसमें कि इट कंटेन ओनली डेटा एज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, इसमें स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर डेटा स्टोर होते हैं। डायरेक्टरी फाइल, जिसमें कि जो होंगे सारे डायरेक्टरीज ये स्टोर होंगे। इट कंटेन्स देयर नेम्स एंड नंबर एसोसिएटेड विथ ईच नेम। तो इसमें हर एक डायरेक्टरी का नाम और उससे एसोसिएट ईच नेम नंबर, उस हर एक डायरेक्टरी का नेम और उससे एसोसिएट एक नंबर, यूनिक नंबर होता है, वो नंबर मैनेज करके रखता है ये डायरेक्टरी फाइल। और डिवाइस फाइल क्या होगा, ये पेरिफेरल के लिए होता है। जैसे मैंने बताया, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस जो भी कनेक्टेड है वो भी एक फाइल के रूप में एसोसिएटेड होती है। तो वो उस टाइप की फाइल को क्या कहा जाएगा, डिवाइस फाइल। तो 3 टाइप की फाइल होती है, ऑर्डिनरी, डायरेक्टरी एंड डिवाइस। ऑर्डिनरी फाइल जिसमें नॉर्मल स्ट्रीम ऑफ डेटा रहता है, कैरेक्टर रहता है। डायरेक्टरी जिसमें कि फाइल का नेम और उसका नंबर रहता है। डिवाइस में जिसमें कि पेरिफेरल्स की फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप की फाइल्स हो गई। ऑर्डिनरी में इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। देन डायरेक्टरी फाइल, ये जैसे कि मैंने बताया कि हर एक फाइल का एक फाइल नेम होगा और उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ठीक है, इसको कहते हैं आई नोड नंबर। आई नोड नंबर डिटेल में अभी हम और आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई नोड नंबर क्या होता है, जो भी फाइल एसोसिएटेड होती है उसका एक यूनिक नंबर होता है, जिसके थ्रू जो है उसको रिफ़र किया जाता है। कभी भी हमको फाइल का मैनिपुलेशन करना है, फाइल मैनेजमेंट करना है, तो उस नंबर का यूज़ किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आइनोड नंबर। ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि यूज़ किया जाता है, स्टोर रहता है। नाउ डिवाइस फाइल मैंने बताया कि जो भी पेरिफेरल्स होते हैं वो एक फाइल के रूप में रहते हैं, तो वो सारा कुछ जो होगा वो डिवाइस फाइल में रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो ट्री स्ट्रक्चर है, रूट डायरेक्टरी, ठीक है, इसके अंदर बीन, DEV मीन्स डिवाइस, एक्सेट्रा, होम, लाइब्रेरी, एस बीन, स्टैंडर्ड, टेम्पररी, यूज़र फाइल, देन वेरिएबल फाइल। ठीक है, जैसे बीन में जो बाइनरी से रिलेटेड है, तो जो भी कमांड्स है, कैट, डेट, हु, ये इसमें हो गए। डिवाइस, ठीक है, जितनी डिवाइसेस है, डिस्क हो गया, रीड डिस्क हो गया। देखिए, जो भी डिवाइस से रिलेटेड फाइल होगी वो यहाँ पर इसके अंदर बनेगा। देन होम से रिलेटेड यहाँ पे कोई अलग अलग यूज़र्स हैं। ठीक है, देन ये अलग अलग यूज़र्स के लिए बीन, इंक्लूड, हैज़ बीन। ये इस तरीके से क्या होता है, फाइल सिस्टम एक ट्री के फॉर्म में मैनेज होता है। यहाँ पे देखिए, यूज़र डायरेक्टरी, होम के अंदर यूज़र डायरेक्टरी होती है और यूज़र के अंदर यूज़र ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर रहता है, और बीन के अंदर क्या होता है, सिस्टम बाइनरी इंक्लूड कमांड शेल होता है। ये डिवाइस के DEV ये डिवाइस के लिए हो गया। तो इस तरीके से मैनेज होता है पूरा ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में। नाउ आइनोड क्या होता है, inode is a data structure that stores various information about a file in Linux, such as the access mode, read, write, execute and permission। ठीक है, ओनरशिप, किसका क्या ओनरशिप है, फाइल टाइप, फाइल साइज, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, नंबर ऑफ लिंक्स। देन ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये आइनोड में मैनेज होती है। ईच आइनोड इज आइडेंटिफाइड बाय एन इंटीजर नंबर। दिस एन आइनोड इज एन असाइन टू अ फाइल व्हेन इट इज क्रिएटेड। जब भी कोई फाइल क्रिएट होती है तो एक नंबर असाइन होता है, इसी को आइनोड नंबर कहते हैं। एन आइनोड नंबर इज अ यूनिकली एग्जिस्टिंग नंबर फॉर ऑल द फाइल्स इन लिनक्स एंड ऑल यूनिक्स टाइप सिस्टम। When a file is created on a system, a file name and inode number is assigned to it. To access a file, user uses the file name, but internally file name is first mapped with the respective inode number.
स्टोर्ड इन अ टेबल। तो क्या होता है कि जब भी कोई फाइल ओपन की जाती है तो फाइल नेम से एक्सेस होता है, बट इंटरनली उसका आइनोड नंबर मैप किया जाता है और फिर वो ओपन होता है। और आइनोड नंबर हमेशा, आइनोड जो है हमेशा मेंटेन किया जाता है, अपडेटेड रहता है। जैसे इस टाइप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आइनोड में रहती है: यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, डिवाइस आईडी, फाइल साइज, उस डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ दैट फाइल, परमिशन, ओनरशिप, ओनर ऑफ द फाइल, फाइल प्रोटेक्शन फ्लैग, लिंक काउंटर टू डिटरमाइन नंबर ऑफ हार्ड लिंक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके आइनोड में मैनेज करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द कंटेंट्स इज बिलोंग्स टू बुक्स फ्रॉम Sumita Badas, by Sumita Badas, google.com, some tutorial points and Greeks. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।